गाइस, दिस इज देवांश फ्रॉम एंट्रेंस प्रशिक्षण। सो यार, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के पढ़ ही लिया होगा इस वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज बोर्ड एग्जाम्स एंड एट द सेम टाइम हाउ टू मैनेज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आप लोग तो बोर्ड स्टूडेंट्स हो, तो आपको तो पता ही होगा कि अब आपके मोस्टली कॉलेजेस के एग्जाम्स पूरे कॉम्पिटिटिव बेस्ड होंगे। उसमें एंट्रेंसेस भी काउंट होंगे एंड एट द सेम टाइम सीओसीईटी के काफ़ी हाई चांसेस है जिसमें आपके बोर्ड्स के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे। सो आप बोर्ड्स को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते एंड आप एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सो अब क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम लोग बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम को साथ में कैसे लेके जाए, कैसे स्ट्रैटेजाइज करें उसको एंड कैसे हम लोग उसको लाइक उस गोल को अचीव करें। सो आपको मैं सिंपल सा बहुत इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम से। सो आपको पता होगा आपके दो बारी हो रही है, एक मिड टर्म और एक प्रॉपर फाइनल टर्म बोर्ड एग्जाम्स। तो एक आपको चीज़ बताऊँ तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने बैच की बात करूँ, हमारा होता था बोर्ड एग्जाम्स एंड वो एकदम लास्ट में होता था एंड सिर्फ एक बोर्ड एग्जाम होता था 12th में। सो हमें क्या होता था कि हम लोग पूरा साल नहीं पढ़ते थे एंड बिल्कुल एंड में पढ़ते थे एंड उसके बाद एंड में मार्क्स लाके हो जाता था। पर अब आपको क्या है कि आपको पूरा मिड टर्म के लिए भी पढ़ना है एंड आपको एंड टर्म के लिए भी पढ़ना है, दोनों के कंबाइन होंगे एंड एट द सेम टाइम आपको स्कूल में भी परफॉर्म करना है। वाइल हमारे टाइम में क्या होता था कि स्कूल में एक्सटर्नल्स आते थे, उनको थोड़ा खुश कर देते थे एंड फिर अपने हिसाब से मार्क्स लगा देते थे एंड सब स्कूल अच्छे मार्क्स देता था अपने स्टूडेंट्स को बिकॉज उनको अपना रिजल्ट खराब नहीं करना था। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। सो अब सब कुछ बोर्ड के ऊपर बेस्ड है एंड इस वजह से आप लोगों के लिए ये फ़ायदा है कि आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से। मिड टर्म के लिए आपने प्रिपेयर किया होगा एंड अब फाइनल टर्म के लिए आपका आधा सिलेबस तो हो ही गया है एंड सो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। हमारे में क्या होता था, हम 2 या 3 महीने में अच्छे से पढ़ते थे एंड सारा कोर्स कंप्लीट करते थे एंड आपके में क्या है कि आप पहले से पढ़ चुके हो, बस आपको वो एंड टाइम में पॉलिश करना है, जो हमारे केस में नहीं था। सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको जो थोड़ा टाइम बच जाएगा सिंस आपने पहले वाला टाइम इन्वेस्ट किया था अपनी स्कूल की पढ़ाई में, अब आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तरफ, क्योंकि आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। एज मैंने आपको पहले बोला, अगर आप एस्पिरेंट हो, एक बीबीए एस्पिरेंट हो, सो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। बट सिंस अब आप को मैंने वीडियो में बताई दी है कि हम लोग क्या बात करें, सो अब मैं आपको थोड़े टिप्स देता हूँ कि कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले तो सबसे पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। इंडियन सोसाइटी ने काफ़ी बेकार आपको आदत डाल रखी है कि घंटों में पढ़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने घर में किसी भी चीज़ के लिए 8 घंटे पढ़ लिया तो घर वाले खुश हो जाते थे, आज तो भाई बच्चा पढ़ रहा है 8 घंटे। पर उससे ये नहीं आपको समझ में आ रहा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल रही है। फॉर एग्जांपल सिंपल मैथ्स करते हैं, आपने 8 घंटे पढ़ा एंड विद 50% प्रोडक्टिविटी, आपका आधा माइंड कहीं और चल रहा है, आधा माइंड पढ़ाई में चल रहा है, तो आपको कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होगा एंड अगर हम प्रोडक्टिविटी भी निकालें तो 4 घंटे की इक्वल होंगे। एंड अगर कोई पर्सन पढ़ रहा है विद 80% प्रोडक्टिविटी 5 घंटे के लिए, तो उसका भी 4 घंटे पढ़ रहा है। प्रोडक्टिविटी टोटल अगर हम लोग नेट निकालें तो आप ये बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो, आई होप। एंड सो आप अगर ये देखते हो तो इक्वली पढ़ रहा है। सो आपको आपका मेजर फोकस होना चाहिए आपकी प्रोडक्टिविटी पे। एंड आप प्रोडक्टिविटी कैसे निकालोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू समझाऊँ, सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो एक बारी देख लेना। सो क्वांट्स में क्या होते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एटसेट्रा, काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे अरिथमेटिक में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड आपके काफ़ी सारे नंबर्स, आपका एक अलग टॉपिक है खुद, वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक डे के लिए टॉपिक रख लिया टाइम एंड वर्क, ये एक डे के लिए रख लिया प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एक डे का आपने टॉपिक चूज कर लिया। अब वो फ़र्क नहीं पड़ता आपको 4 घंटे लगे, 1 घंटे लग रहे, 2 घंटे लग रहे, आप जब भी दे रहे हो, जितना भी घंटे दे रहे हो, अच्छे से दो, पूरी 100% प्रोडक्टिविटी से दो एंड तब उठो जब आपका पूरा वो टॉपिक खत्म हो जाए। ये नहीं कि आपने सोचा मैं 4 घंटे कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ को दूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के किसी एक टॉपिक को दूँगा एंड 4 घंटे के बाद उठ गए। सो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, 110% श्योर हूँ मैं, आप बिल्कुल भी आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच के दोगे, ये सोच के पढ़ोगे कि आप आपको ये टॉपिक खत्म करके उठना है, तो आप हो सकता है जो 4 घंटे पहले आप दे रहे हो, हो सकता है 3 घंटे में ही आपको हो जाए एंड आपको टॉपिक को काफ़ी अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, एंड अगर हो सकता है या सीओ-सीईटी भी नहीं होता अभी, सिंस अभी प्रॉपर्ली डीयू ने नहीं बताया है, क्योंकि काफ़ी डीयू एस्पिरेंट्स होते हैं हर साल एंड डीयू काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड हर कोई जाना चाहता है डीयू। तो फॉर एग्जांपल अगर नहीं होता एंड आप सोचो कि आपकी कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ वेस्ट हो जाएगी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, बोर्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते थे, तो मैं आपको ये बता दूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक तरीके से आपको क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, कि वो आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं आपके अंदर कितना दिमाग है। वो ये नहीं टेस्ट करना चाहते कि आप कितना ज़्यादा रट्टा मार सकते हो। ये पहले हमारी था कि हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करते थे कि वो ज़्यादा जो रट्टा मार सकते हैं, वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं एंड वो ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। पर अब जो चेंज हुआ है वो है कि किसके अंदर ज़्यादा दिमाग है, क्योंकि आप कितना रट लोगे, आपको एट द एंड कॉर्पोरेट लाइफ़ जीनी है।
एंड वहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स यूज़ होगी, आपका स्किल सेट यूज़ होगा, आपका माइंडसेट यूज़ होगा। एंड जो बच्चा सिर्फ रट-रट के मार्क्स ला रहा है, जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी नहीं है, जो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसका एप्टीट्यूड इतना अच्छा नहीं है, वो एट द एंड काफ़ी ज़्यादा उसके चांसेस है कि वो फेल होगा। व्हाइल कोई ऐसे स्टूडेंट है जिससे रोट लर्निंग इतनी नहीं होती, बट वो काफ़ी अच्छा है लॉजिक्स में, एंड वो काफ़ी अच्छा उसका लाइक एप्टीट्यूड है, तो वो ज़्यादा उसकी चांसेस है कि वो लाइक सक्सेसफुल हो। एंड इस वजह से ही आपने देखा होगा IIM इंदौर अपना आईपी मैट कंडक्ट कराता है, वो अपने 12th के एक तो बिल्कुल भी परसेंटेज नहीं डालता। सो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है, IIM इंदौर DU के किसी भी कॉलेज से बहुत बेटर है। एंड IIM इंदौर इतना बड़ा नेम है, एंड वो तक अभी लाइक आपके मेरिट को गिनता भी नहीं है, चाहे वो कैट में अलग चीज़ है कि कैट में देखता है। कैट में क्योंकि वो होलिस्टिकली आपको जज करना चाहते हैं, एंड अभी आप अंडर ग्रेजुएशन में हो, तो वो आपको नहीं जज कर रहे ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th मार्क्स। सो ये आपके लिए एक गुड पॉइंट है। एंड सो इससे मैं आपको ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि एप्टीट्यूड एग्जाम्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मान लो एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं भी देते हो, मेरिट बेसिस पे किसी भी XYZ कॉलेज पे जाते हो, तो आपको एप्टीट्यूड एग्जाम्स कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, तो ये मत सोचना कि आपको काम नहीं आएंगे। ठीक है। एंड आप कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, एक तो मैंने आपको बता दिया टॉपिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, या तो आप दो चीज़ें कर सकते हो टॉपिक्स नोट करने के लिए। आप हर रोज या तो लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, दो चीज़ें हो सकती है, या तो लॉन्ग टर्म गोल बनाओ कि मेरे को इस हफ्ते में दो या तीन चैप्टर्स खत्म करने हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे टाइम निकाल रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल निकालने में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल में काफी हाई चांसेस है कि आप गिव अप कर दो। और दूसरा वे है कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, लाइक आज कितने टॉपिक करना है, आज मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में मान लो वो करना है फॉल्टी वेट्स, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, तो आप हो सकता है तो आप एक डे का ऐसे करके निकाल सकते हो। एक आता है गूगल का रिमाइंडर, आप उसमें आप अपने सारे गूगल रिमाइंडर में आप सारे अपने टास्क डाल दो पर डे के। जैसे कि आप लाइक एक अरिथमेटिक का कोई टॉपिक ले लिया आपने, फिर VA का टॉपिक ले लिया, LR का एक टॉपिक ले लिया, छोटा छोटा टॉपिक लो। आपके पास बहुत टाइम है, 4-5 महीने हैं, लोग तो एक एक महीने में पढ़ के निकालते हैं एग्जाम, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है। सो आप छोटे छोटे टॉपिक्स लो, एंड आपने ये थोड़े टॉपिक ले लिए आपको बोर्ड के, जैसे मैथ्स में, अगर आप 12th में आपके पास मैथ्स है, तो आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स के कोई मतलब चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, वो आपने ले लिया एक टास्क। आपने इंग्लिश में कोई पोएम ले ली, वो मेरे को कंप्लीट करनी है। आपने लाइक बिजनेस स्टडीज का कोई एक चैप्टर ले लिया, मतलब ऐसे करके आप अपना डिवाइड कर सकते हो। या तो आप गूगल रिमाइंडर में डाल दो और अपने टास्क कंप्लीट करो, या फिर जैसे मैं आपको शो करता हूँ, मैं क्या करता था, मेरे पास एक ऐसे करके बोर्ड है। सो मैं इसमें अपने सारे दिन के टास्क लिख लेता था। एंड सिंस वो मेरे सामने होते थे, मैं स्टडी टेबल पे वो ये बोर्ड रख देता था, अपने सामने रखता था, कि मेरे को दिखता था कि अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट भी कर रहा हूँ कि भाई बाद में करूंगा, देखी जाएगी जो होगा, सो वो अब बंद हो जाएगा, बिकॉज मेरे सामने है कि मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है, एंड मेरे को पता है कि मैं अपनी पोटेंशियल जानता हूँ कि मैं कितने टाइम में क्या कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड जब मैं देखता हूँ तो गिल्ट फील होता है कि मैं इतने टाइम में कैसे कंप्लीट करूंगा। सो मेरे को लाइक लाइक सबको सोना पसंद है। सो अपनी नींद बचाने के लिए मैं फिर अपना थोड़ा लेजर टाइम कम कर लेता हूँ, एंड बाकी पढ़ाई में इन्वेस्ट कर देता हूँ। एंड या तो ये कर सकते हो, एंड आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। कि फर्स्ट थिंग आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं कि लाइक वीकडेज़ में आप लाइक काफ़ियों के पास टाइम होता है जो ट्यूशन्स कम यूज़ करते हैं, कम ट्यूशन्स लगाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वीकडे में पढ़ सकते हैं, 1-1 2-2 घंटा, मतलब फुल प्रोडक्टिविटी के साथ, फुल फोकस के साथ कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स निकाल के एक-एक टॉपिक करके आप वीकडेज़ में प्रिपेयर कर सकते हो। या अगर आप बहुत ज़्यादा आपके मतलब ऐसे है कि हर दिन ट्यूशन है और ऐसे है, तो सैटरडे संडे को, सिंस आपका मंडे टू फ्राइडे तो स्कूल होता है, तो आपका जैसे 7 बजे से 2 बजे तक का आपको टाइम पीरियड चला गया स्कूल में। फिर उसके बाद ट्यूशन हो गई, खेलना हो गया, एंड कुछ भी आपका XYZ रीज़न हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, आपने वो कंप्लीट कर ली, वीकडेज़ आपके खत्म हो गए। एंड अगर आप वीकेंड देखोगे सैटरडे संडे, सो सैटरडे संडे आपको स्कूल नहीं जाना, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज़ आपको ट्यूशन्स भी कम होती है सैटरडे संडे, क्योंकि टीचर्स भी जानती है कि स्टूडेंट्स को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि उनका भी होमवर्क होता है। सो आप क्या कर सकते हो, सैटरडे संडे को अपना आप मेजर चंक एंट्रेंसेस को दे सकते हो, एंड अपना साथ में बोर्ड्स का तो प्रिपेयर कर ही रहे हो, क्योंकि आपका मिड टर्म तो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। सो आप ये कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है जो काफ़ी स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप साथ में दोनों चीज़ें लेके चलो, बिकॉज कोई भी आपने देखा होगा बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है। 1 महीने में आप बिल्डिंग तो बना लोगे, बट वही होगा कि आप किस्मत के ऊपर है, उस दिन आपका दिमाग चल गया नहीं चल गया। अगर आप 6 महीने से या 5 महीने से कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो, सो ये होगा कि आप इतना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स पॉलिश कर चुके होगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने हैं, तो आप एटलीस्ट 2 या 3 बारी अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। एंड सिलेबस रिवाइज करते करते आप सारे न्यू क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आपके पास 1 या 2 महीने हैं एंड के बोर्ड्स के बाद आप प्रिपेयर करते हो, तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रिवाइज कर सकते हो, एंड आपका सिलेबस पूरा हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आप मॉक भी नहीं दे सकते इतने ज़्यादा, सिंस आपके पास टाइम की कमी है। बट अगर आप 5-6 महीने से कर रहे हो, आप इतने मॉक्स दोगे, इतना सारा प्रिपेयर करोगे, इतने सारे क्वेश्चंस देखोगे, कि आपको एंट्रेंसेस में कोई चांस ही नहीं है कि आप फेल हो। अगर मान लो एक दिन आपको बुरा भी गया, तो इतने सारे एंट्रेंसेस है, आपका कोई ना कोई बहुत अच्छा जाएगा
रहेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। एंड आप कॉम्पिटिटिव स्टडी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कभी ऐसे मत देखो कि भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे कुछ है, मैं कैसे आऊँगा, मैं तो डम्ब हूँ या फिर ये, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई डम नहीं होता। हर कोई प्रिपेयर कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बना ही इसलिए है कि स्टूडेंट्स का असली पोटेंशियल उनको पता लग सके वो है किस चीज़ के लिए। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी चीज़ें आप 9th-10th में पढ़ते हुए आ रहे हो, 9th-10th में सबके पास मैथ्स होती है। 10th के बाद ऑप्शन मिलता है कि आप मैथ्स छोड़ सको। सो 9th-10th वाली मैथ्स ही आती है, बस आपको एक बारी पॉलिश करने हैं सारे टॉपिक्स। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रॉपर मेथड भी नहीं दिखाना होता, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। एंड इनफ ऑफ लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा दे दिया आपको ज्ञान, अब ज्ञान छोड़ो, अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ यूज़फुल लगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड जितने भी 22 एस्पिरेंट्स हैं वो तो प्लीज़ कर ही देना, सिंस जितनी भी अपडेट्स आएगी हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। एंड एट द सेम टाइम आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। एक सेपरेटली हमने 22 एस्पिरेंट्स के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है। वहाँ पे हम लोग क्विज़ेस डालते हैं एंड आपके जितने भी क्वेरीज होते हैं हम ट्राई करते हैं कि उसको सॉल्व कर पाए। एंड काफ़ी चीज़ें हमने आगे आप लोगों के लिए सोच रखी है कि हम लोग क्या क्या आपको कर सकते हैं कि आपको थोड़ा बेनिफिट हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।